नमस्कार। एसीपी नेटवर्क की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं और आज उसी 75 साल की आज़ादी का देश अमृत महोत्सव मना रहा है। आज समूचा देश का हर कोना कोना तिरंगे के रंग में रंग चुका है और पूरा देश जश्न आज़ादी मना रहा है। पानीपत के आरएपीजी कॉलेज में भी जश्न आज़ादी मनाया गया है और साथ ही वहाँ पर भी उसी हर्षोल्लास के साथ, उसी देशभक्ति की भावना के साथ हमारी देश की आन बान शान, भारतीयों के मान तिरंगे झंडे को फहराया गया। हमारी मौजूदगी इस वक्त आरएपीजी कॉलेज में ही है और हमारे साथ इस वक्त आरएपीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू। थैंक यू बेटा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं डॉक्टर जगदीश गुप्ता, प्रिंसिपल आरएपीजी कॉलेज पानीपत, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरा देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं। निश्चित तौर पर इस वर्ष हमारी सरकार के द्वारा जो घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है, उसे देख करके आज बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि हर व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हुई है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और अनेक वीरों ने अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं उन सभी देशभक्तों को, वीरों को नमन करता हूँ, अपनी कोटि कोटि श्रद्धांजलि देता हूँ, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। और जिस प्रकार से हमारे देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए हमें संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं, मेरा आज के दिन यही कहना है कि हर व्यक्ति ये संकल्प ले कि मेरा अपने देश के प्रति जो कर्तव्य बनता है, मैं उसकी पूरी ईमानदारी के साथ उसका निर्वाह करूँगा। मैं क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से संबंध रखता हूं, तो अपने शिक्षक साथियों को यही कहना चाहूँगा कि इन युवाओं को अच्छी शिक्षा और संस्कार दे करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। निश्चित तौर पर अच्छी शिक्षा यदि इन विद्यार्थियों को हम देंगे तो ये बच्चे जो है अपने देश के प्रति जो बेस्ट है वो देंगे और हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। आज संसार का हर देश ये मानता है कि भारत को प्रगति के पथ पर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और उसकी वजह है यहाँ का युवा और यहाँ का जो यूथ है, उसके अंदर कैपेबिलिटी बहुत है। तो निश्चित तौर पर हमारे देश में बहुत पोटेंशियल है, हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है और भी करेंगे। तो आज के दिन हम त्योहारों की तरह से मनाएं और अपने बच्चों को आज़ादी के महत्व के बारे में बताएं, कितनी कुर्बानियां आज के दिन को देखने के लिए हमने दी हैं, इसके बारे में वीरों की गाथाएं बताएं। सर, अब बात करें देश की आज़ादी की, तो महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं को भी आज़ादी मिली कि देखिए महिलाओं ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी अपने हक पाने के लिए, वो अधिकार पाने के लिए। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर बहुत परिवर्तन आया है, महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। आज हमारी माननीय जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो भी महिला चुनी गई हैं। आज हर क्षेत्र में महिला उसी प्रकार से आगे बढ़ रही हैं जिस प्रकार से पुरुष जो है आगे बढ़ रहा है और सरकार की ओर से इसमें पूरा प्रयास किया जा रहा है। कोई भी सेगमेंट कम नहीं है महिला और पुरुषों को। यदि दोनों इकट्ठे मिलकर के आगे चलेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत जल्द हम विश्व की महाशक्ति बनेंगे। और सर, एक और सवाल है कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो देश है कितना महान है और आगे बढ़ता जा रहा है, तो कुछ ऐसी ताकतें जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं और साथ ही लगातार देश पर हावी होती जा रही हैं और वो कोशिश करते हैं, तो आप उन पर क्या कहना चाहेंगे कि वो हमारे देश के लिए क्या सोचें ना कभी ऐसा? निश्चित तौर पर जहाँ पर भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, हमें उनके प्रति अलर्ट रहना चाहिए। और यदि हर नागरिक के अंदर ये भावना डाल दी जाए कि जिस मातृभूमि में मैंने जन्म लिया है उसके प्रति मेरा कर्तव्य बनता है और हर व्यक्ति बूंद बूंद से सागर भरता है, हर व्यक्ति के अंदर जो भावना यदि जागृत होगी कि मेरे देश में कहीं पर भी कोई कमी है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं, मेरी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। और ऐसी जो ताकतें हैं, ऐसी जो तत्व हैं, वो अपने आप ही जो है दूर हो जाएंगे और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर, आज का जो दिन है बिना शहादत की तो देखिए याद नहीं किया जा सकता, क्योंकि शहीदों ने शहादत दी। तो आप उन शहीदों के लिए क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर हम तो उनको नमन कर सकते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर कर सकते हैं और उनको बच्चों को आज की उनके कुर्बानियों के बारे में बता सकते हैं। क्योंकि कई बार व्यक्ति केवल सेल्फ के बारे में सोचता है, तो हम उदाहरण देकर के उनके बारे में बताएं। यदि वो व्यक्ति भी सेल्फ के बारे में सोचते तो आज हम गुलामी में रह रहे होते, आज़ादी हमें नहीं मिली होती। तो हमें सेल्फ से पहले अपना देश जो है पहले लेना होगा, ये बात सभी को समझानी होगी। सर, अंत में एक सवाल, देश ने आज़ादी तो पाई लेकिन सही मायने में आज़ाद हम तब होते जब हम किसी और पे निर्भर ना रहे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि देश को भी और आज़ाद होना है? देखिए, समय लगता है। निश्चित तौर पर हमारी मानसिकता के अंदर जो अभी भी कुछ चीज़ें गुलामी वाली जो हैं, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति आ रही है, जब उस नीति के तहत बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा। सर, अंत में देशवासियों से जय हिंद, जय भारत का नारा। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल बिल्कुल।
जय हिंद जय भारत और आज इसी नारे के साथ समूचा देश गूंज उठा है और गूंजता रहता था, गूंजता रहा है और गूंजता रहेगा जब तक देश आबाद है, जब तक देश आज़ाद है। यही नारा आज लगता रहेगा पूरे देश में। और हम जो सवाल हमारा प्राचार्य से आता कि उनके लिए आज़ादी के माने क्या है, वो आपसे भी है। जवाब चाहे जो भी हो, पर अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अभी हम आज़ादी चाहते हैं उन लोगों से जो अभी उस सोच के नीचे हैं, जो उन्हें पीछे खींचती है। आज़ादी चाहते हैं उन लोगों से जो उन बंदिशों में बंधे हुए हैं, जो उन कुप्रथाओं के नीचे दबे हुए हैं, जो उनकी आवाज़ को दबाती है। और आज़ादी चाहते हैं उन लोगों से जो उस डर में जकड़े हुए हैं कि अगर वो आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कुछ ज़्यादा होगा नहीं, फ़र्क आएगा। और यही कहेंगे कि देश आज़ाद है, देश की आज़ादी का उत्सव मनाइए। आप सभी को यही कहेंगे अंत में, जय हिंद जय भारत। देखते रहिए एसीपी नेटवर्क।